हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। हम उपस्थित हैं लेकर रीजनिंग का चैप्टर जिसका नाम है क्या, समान। ठीक है, अब किस तरह के प्रश्न आते हैं परीक्षाओं में, तो ये आपको सीखना है और हम खड़े हैं आप लोगों को सिखाने के लिए। हम भी आपके साथ सीखेंगे आपको पढ़ाते हुए। तो चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं अपनी इस वीडियो की और देखते हैं परीक्षा में किस तरह के प्रश्न आते हैं। तो चैप्टर को पूरा करना है और आपको मिलेंगे उनमें परीक्षा में आगे प्रश्न। तो देखो क्या करना है या किस तरह के प्रश्न आते हैं, तो आप भी कहेंगे कि वाह मैम, आपने हमारे लिए बहुत अच्छा तरीका ढूंढा। ठीक है जी, ठीक है। अब क्या क्वेश्चन है ये आपको यहाँ पर देखना है। तो कुछ इस तरह के प्रश्न आते हैं। अब आपको इन प्रश्नों को करने से पहले सबसे पहले सीखना होता है कि अंग्रेजी वर्णमाला होती है। ए 1 पर होता है, बी 2 पर होता है, सी 3 पे होता है। यानी कि आपको इन अक्षरों के जो वर्ण होते हैं वो क्रम याद रखना है और चले जाएंगे सीधे जेड तक इसको याद करते हुए और इसको रख लेंगे। ठीक है, इसके बाद में दूसरी बात याद रखनी होगी कि इसमें विपरीत जो अंक भी पूछ लिए जाते हैं, अक्षर पूछ लिए जाते हैं, वो भी आपको याद करना होगा। क्लियर जी। चलिए तो ए की बात करते हैं और किस तरह से आपको सीखना है। तो देखो सबसे पहले आप करने को तो ऐसे ऐसे करके कर लेते हैं, लेकिन आपको एक तरीका सीखना होगा। ए 1 पर होता है, ई 5 पे होता है, आई 9 पर होता है, सी 3 पर होता है, जी की बात करें तो जी 7 पर होता है, के की बात करें 11 पर होता है, एन आपका 14 पे होता है, आर आपका 18 पे होता है, बी आपका 22 पर होता है। क्लियर। आप देखिए ए से 3 पर चले गए, 1 से 3 पर चले गए तो कितना जोड़ दिया, तो आप कहेंगे 2 जोड़ दिए हैं। ठीक है। और 5 से 7 पर चले गए, कितना जोड़ा, आप कहेंगे 2 जोड़ दिए हैं। लेकिन जब यहां से आ जाएंगे 9 से 11 पे, अब देखिए कितना जोड़ा, तो आप कहेंगे 2। समझ गए बात को। अब यहाँ पे दे रखा है समानुपात, यानी कि जैसे इनका क्रम बना था इनका क्रम आपको बनाना है, ऐसा पूछा गया है और बताया गया है हम लोगों को। ठीक है जी। अब एन 14 पे होता है, सीधी बात है, 14 से आपको 2 जोड़ने, 15, 16 करना है। 16 करोगे तो क्या आएगा भाई, 16 करोगे तो क्या आएगा, तो आप कहेंगे पी आ जाएगा मैम सीधे सीधे। अच्छा चलिए, तो 18 से आ गए, 18 से आगे 2 जोड़ना है, कितना आ गया, आप कहेंगे 20, और 20 पे क्या होता है, आप कहेंगे टी होता है। अब 22 से आगे आएंगे, कितना जोड़ना है, 2, 22 में 2 जोड़ोगे कितने आ गया, आप कहेंगे 24 हो गया मैम। और 24 पे क्या होता है, आप कहेंगे एक्स तो होता है, एक्स होता है मैम। तो पीटीएक्स ऑप्शन में देख लीजिए, पीटीएक्स बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो गया। तो इस तरह से अपने सवाल को आप सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही सरल तरीके के साथ में। ठीक है जी, ठीक है। आगे बढ़े जी, आगे बढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे तो चलना ही है। इसने आपको अपना आंसर भी बता दिया है कि ये राइट हो गया। चलो अगला सवाल क्या है, अगला सवाल देखो। बी ओ, बी कितने पे होता है, 2 पर, ओ कितने पे होता है, 15 पे, ए 1 पर होता है, एम 13 पे होता है। ठीक है जी, ठीक है। सी 3 पर होता है, पी कितने पे होता है, 16 पर होता है। ठीक है जी, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं जी मैम, आगे करेंगे। 2 से और 1 पर चले गए, इसका मतलब है 1 माइनस कर दिया। 15 से 13 पर चले गए, इसका मतलब क्या है, कितना माइनस कर दिया, तो आप कहेंगे 2 माइनस कर दिया। ठीक है जी, ठीक है। आगे आ जाइए। अब हम भी तो यही करने वाले हैं जी, जैसा सीखेंगे वैसा सीखेंगे। बिल्कुल राइट है। तो 3 में से 1 माइनस कर दीजिए, कितना आ गया, आप कहेंगे 2, यानी कि बी आ गया। ठीक है। और फिर आ जाइए आप आगे, कितना माइनस करना है, आपने देखा यहाँ पे 2 माइनस करने हैं, यानी कि 16 में से आपको 2 माइनस करना है। कितना आएगा, 2 माइनस करेंगे तो 14 आएंगे, और 14 पे क्या होता है, एन आता है। ऑप्शन में ढूंढेंगे बी एन कहीं लिखा है, तो आप कहेंगे हाँ जी डी ऑप्शन में लिखा है। अगर लिखा है तो आप कहेंगे हम तो सफल हो गए और हमारा ये सवाल भी सही हो गया। ठीक है जी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और उसके लिए आंसर तो मिलना चाहिए ना, तो राइट जवाब बता रहा है ये आपका। चलिए अगला क्वेश्चन, ई आर, इसको थोड़ा यहां पे रख लेते हैं। क्या है, ई आर, ठीक है, अनुपात में ई और समानुपात में बताना है। ठीक है जी, ठीक है। चलिए ई कितना जोड़ दिया, ई में आप कहेंगे 0। ठीक है, कितना जोड़ दिया है, तो आप कहेंगे 0 जोड़ दिया है। और ई कितने पे होती है, 5 पे होती है, आर 18 पे होता है, टी 20 पे होता है बच्चे। अब आ जाइए, आर से टी पे जाने के लिए कितना जोड़ा, आप कहेंगे 18 से 20 पे गए, 2 ही जोड़ा है। क्लियर जी। अब आपका ऑप्शन इस तरह से रखा है, इसका मतलब है कि जो क्रम आपने यहाँ पे अपनाया है वही आपको यहाँ से ढूंढना है, ऐसा देखना है। ठीक है जी, ठीक है। ई कितने पे होता है, ई 5 पर होता है। ठीक है, ए 1 पर होता है, जेड 26 पे होता है, और बी 22 पे होता है। ठीक है। अच्छा, अब आपको तो पहले में कितना जोड़ना है, 0। पहले में 0 जोड़ना है, तो यहाँ तो ज्यादा कम हो गया ना, वो भी माइनस कर रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं, एस से एस के लिए पता चला कितना जोड़ा, तो आप कहेंगे 0। कितना जोड़ दिया है, 0 जोड़ दिया है। और एक्स कितने पे होता है, 24 पे होता है, और जेड कितने पे होता है, 26 पे होता है। इसका मतलब 24 से 26 पे जाने के लिए कितना जोड़ दिया है, आप कहेंगे 2 जोड़ दिया है। तो मुझे तो लग रहा है आपका ऑप्शन सी हो ही गया है ना।
जी आपका ऑप्शन सी सही हो गया। आप बताइए, आप मुझे बता दीजिए अब कमेंट में कि सही हुआ कि नहीं हुआ। आप मुझे बताइए कमेंट में सही हुआ कि नहीं हुआ। चलिए आपका जवाब, आगे बढ़ेंगे, आगे आते हैं ना। हाँ जी, अरे ये तो आएगा ही ना आपको अपना आंसर बताने के लिए, ये भी हमारे साथ में सवाल सॉल्व कर रहा है ना। ठीक है जी, क्या है, TGX SFWBOR, इस तरह से है, आपको बताना है। तो टी से जी की तरफ जाएंगे, यहां पे रखने सवाल को, जी TGX, ठीक है, SFW, इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। क्या है, टी कितने पे होता है, टी 20 पे होता है, एफ जी कितने पे होता है, तो आप कहेंगे जी होता है 7 पे, ठीक है। एक्स कितने पे होता है, 24 पे होता है, एस 19 पे होता है, एफ 6 पे होता है, डब्ल्यू कितने पे होता है, 23 पर होता है, ठीक है जी, ठीक है। अब ये गया इधर 20 में से 19 पे जाने के लिए कितना, तो आप कहेंगे 1 माइनस कर दिया, और 7 से 6 पे जाने के लिए 1 माइनस कर दिया, और 24 से 23 पे जाने के लिए 1 माइनस कर दिया। समझ गए बात को, पेपर में ऐसा ही आता है, पेपर का सवाल है और ऐसे ही परीक्षा में पूछा जाता है, आपको बता देगा तरीका, आपको अपना निकालना आ जाइए। बी कितने पे होता है, 2 पे, ओ कितने पे होता है, 15 पे, आर होता है 18 पे। तो बी से क्या करना है, यानी कि कितना माइनस करना है, तो 1 माइनस करना है, पहले 1 माइनस करना है, 1 माइनस करोगे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ठीक है बच्चे। 15 में से आ जाते हैं, कितना माइनस करना है, 1 माइनस करना है, 14 पे आ जाएंगे, और 14 पे क्या होता है, तो आप कहेंगे 14 पे एन होता है, आ जाइए। 18 में 1 माइनस कर दीजिए, 17, 17 पे क्या होता है, आप कहेंगे क्यू होता है, क्या होता है बच्चे, क्यू होता है, तो एन ए एन क्यू, ए एन क्यू, आप कहेंगे सी ऑप्शन राइट हो गया मैम। समझिए बात को, समझे, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अरे इसने तो अपना आंसर अभी लगाया नहीं ना, चलिए तो देखते हैं सवाल को क्या कह रहा है। यहां पे क्या कह रहा है, अनानास, अनानास क्या है, एक फल है, ठीक है, अनानास क्या है, एक फल है। फिर आ जाते हैं समानुपात में, स्प्राइट क्या है, तो एक पेय पदार्थ है, ठीक है जी। फिर समानुपात में आ जाते हैं, एवोकाडो क्या होता है, एवोकाडो, तो बच्चे जिस प्रकार से अनानास एक फल है, स्प्राइट एक पेय पदार्थ है, एवोकाडो की बात करें तो ये भी क्या होता है, एक फल होता है, ये भी क्या होता है, एक फल होता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, आप अपना आंसर लगाने आ जाइए। इस सवाल में क्या दे रखा है, क्वेश्चन को पहले इधर उतारते हैं, सी ओ, ठीक है, अनुपात में एक्स जे, समानुपात में आपको बताना ही है सवाल को कि किस तरह से करना है, क्लियर जी। क्या है, सी कितने पे है, 3 पे, ओ कितने पर है, 15 पे, एक्स कितने पे है, 24 पे, जे कितने पर है, 10 पे, ठीक है बच्चे, ठीक है जी। अब क्या करना है मैम, अब देखो क्या करना है, ये देखो, जब ये बात आ गई कि 3 से 24 पे चले गए, इसका मतलब क्या है, माइनस में घट गया है, माइनस में घट गया। अब माइनस में कितना गया, तो देखो सीधा सा तरीका होता है आपको ये चीज समझने का, मैंने आपको पहले भी बताया था। अब ये है आपका ए बी और सी, ठीक है जी, सी है। अब सी से कहां पर चले गए हैं, आप कहेंगे एक्स पे चले गए, यानी कि आपने कहां से शुरू की कहानी, आपने की जेड वाई और एक्स, ठीक है जी, यानी माइनस कितने कर दिए, आप कहेंगे माइनस कर दिए 5, कितने माइनस कर दिए बच्चे, माइनस कर दिए 5। इस तरह से आप कर लेना, जब आपको कंफ्यूजन हो जाए ना कि कितना कैसे माइनस करें, तो बस इस तरह से लिखना होता है। क्लियर, समझ गए बात जी, समझ गए मैम, पहले नहीं समझाया था किसी ने। चलिए अब आते हैं ओ से और जे की तरफ आ गए, ये तो आप कर ही लेंगे, 15 में से 5 माइनस और 10 आ गया, तो ये करना आसान हो गया, ठीक है जी, आ जाइए। अब आ जाते हैं, ई 5 पर है, क्यू आपका 17 पर है, जेड 26 पर है, और एल 12 पर है, ठीक है जी, ठीक है। अब क्या कर रखा है, अब देखो, अब देखो क्या कर रखा है कि 5 से 26 पर है, ठीक है, 5 से 26 पर है, इसका मतलब क्या है, इधर देखेंगे कि ई आपका ये रहा, ठीक है जी, और फिर क्या है, तो आप कहेंगे ए बी सी डी और ई आपका ये रहा, कितना करना था, आप लाने थे 5 माइनस, यानी कि आपने देखा 5 माइनस किए तो जेड मिला, आपको क्या मिला बच्चे, जेड मिला, तो जेड है कि नहीं है, आप कहेंगे बिल्कुल है ना। और नॉर्मली भी आप सोचते तो आप सोचते कि 5 ही तो आगे बढ़े हैं, जेड दे रखा है, तो ये कितना था कि जेड से अगर आप एबीसीडी भी बोलते हैं तो एबीसीडी ऐसे करके 5 ही होता है, लेकिन आपको समझाने के लिए नॉर्मल बहुत सरल तरीका, ठीक है जी, ठीक है। अब 17 से 12 पे आ गए तो कितना है भाई, 17 से 12 पे आ गए तो कितना, तो आप कहेंगे बिल्कुल 5 माइनस, ठीक है, 5 माइनस हो गया दोनों, आगे आ जाते हैं। अब देखिए डी 4 पर और ई 5 पर, डी 4 पर ई 5 पर, अब क्या है, आप कहेंगे प्लस है, एच आपका 8 पर, आई आपका 9 पर, आप कहेंगे प्लस हो गया, पी आपका 16 पे, आर आपका 18 पे, क्या कर दिया, जोड़ दिया, इसका मतलब ए ऑप्शन आपका राइट हो गया।
ए ऑप्शन आपका राइट हो गया। आगे बढ़े जी। देखो अब ये क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों का चयन करना है। अब आपको दे रखा है और उस आधार पे आपको अपना सवाल बताना है। किस तरह से? देखो पी कितने पे होता है? पी कितने पे होता है बच्चे? तो पी होता है आपका, आप कहेंगे पी 16 पे होता है। एस कितने पे होता है? 19 पे होता है। वी कितने पे होता है? आप कहेंगे 22 पे। क्यू कितने पे होता है? 17 पे होता है। टी कितने पे होता है? 20। और डब्ल्यू कितने पे होता है? तो आप कहेंगे 23 पर होता है बच्चे। कितना होता है? 23 पर होता है। अच्छा अब ये कह रहा है कि 16 से क्यू पे गए यानी 17 पे गए, कितना जोड़ा? 1। ठीक है, 19 से 20 पे गए, कितना जोड़ा? 1। और पे गए, कितना जोड़ा? 1। समझ गए? सी 3 पर और जी कितने पे है? 7 पर। के कितने पे? 11 पे। अब आ जाइए, अब आपने 3 में 1 जोड़ दिया, 3 में 1 जोड़ दिया 4 हो गया। 7 में 1 जोड़ दिया, कितना हो गया? 7 में 1 जोड़ोगे आ जाइए 8 हो जाएगा। और 11 में 1 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 11 में तो 12 हो जाएगा। ठीक है जी, ठीक है, समझ गए, समझ गए, अच्छी बात है। 4 पे क्या होता है? डी होता है। 8 पे क्या होता है? जी एच होता है। और 12 पे क्या होता है? एल होता है। आंसर देखिए डी एच एल। डी एच एल कहीं है जी? आप कहेंगे ए ऑप्शन है तो सही, ए ऑप्शन है तो सही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल जी, ये लीजिए। हाँ मैं इसमें कम नजर आ रहे हैं क्योंकि सवाल कुछ आज ना थोड़े साइड में ज्यादा हुए पड़े हैं ये, है ना। चलो कोई नहीं। अब देखो क्या है इसमें, जासूस अपना जब काम करता है ना तो वो क्या ढूंढता है? सुराग ढूंढता है। ठीक है, अब वैज्ञानिक जब अपना काम करेगा तो वो क्या करेगा? वो प्रयोग करेगा बच्चे, वो क्या करेगा? प्रयोग करेगा। तो इसका ये ऑप्शन हो जाएगा, इसमें कोई सोचने समझने वाली बात ही नहीं थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या है? पेंगुइन का जो बच्चा होता है ना उसे क्या बोला जाता है? चूजा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? चूजा। और बतख का जो बच्चा होता है ना बच्चे उसे बतख शाप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बतख शाप। आगे बढ़े जी, इसमें भी कोई बात ही नहीं थी। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, अगला जो क्वेश्चन है इसको समझ लेंगे अब। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। ठीक है, देखो चलते हैं। क्या है? हाँ थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, है ना। इसने कहा है विकल्पों में से संबंधित अक्षरों का चयन करना है। टी कितने पे होता है? 20 पे होता है। डब्ल्यू कितने पे होता है? आप कहेंगे 23 पे होता है। जेड कितने पे होता है? 26 पे होता है। एस कितने पे होता है? एस 19 पे होता है। बी कितने पे होता है? 22 पे होता है। और वाई कितने पे होता है? तो आप कहेंगे 25 पे होता है। ठीक है जी, 20 से 19 पे गए इसका मतलब 1 माइनस कर दिया। और 23 से 22 पे चले गए यानी बी पे चले गए तो 1 माइनस कर दिया। और 26 से 25 पे चले गए तो 1 माइनस कर दिया। क्लियर? आपको अपना सवाल मिला जी जे एम। ठीक है जी, ठीक है। अब जी कितने पे होता है? तो आप कहेंगे जी होता है आपका कितने पे? हाँ 7 पे। जे कितने पे? 10। कितने पे? 1 माइनस कर दो 6 हो जाएगा। 1 माइनस कर दो 9 हो जाएगा। 1 माइनस कर दो 12 हो जाएगा। ठीक है जी, ठीक है। 6 पे क्या होता है? तो आप कहेंगे एफ। 9 पे क्या होता है? आप कहेंगे आई। और 12 पे क्या होता है? आप कहेंगे एल। एफ आई एल ऑप्शन में देखिए कहीं है? एफ आई एल, बिल्कुल डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा बच्चे। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आ जाइए, आप अपना आंसर दे दीजिए। दे दिया इन्होंने। ठीक है, आप लोग खुश हैं इसको देख के कि आपका आंसर आपको मिलता जा रहा है। देखिए एल की बात करते हैं। एल कितने पे होता है? आप कहेंगे 12 पे। वाई की बात करते हैं कितने पे होती है? 25 पे। के की बात करते हैं कितने पे? 11 पर। और बी की बात करते हैं तो 22 पर होता है। ठीक है जी, अब ये 12 से 11 हो गया, इसका मतलब 1 माइनस हो गया। और 25 से 22 पे चले गए, इसका मतलब क्या है? 3 माइनस हो गए। ठीक है, आगे आ जाइए। क्या है? जे। जे कितने पे है? तो आप कहेंगे 10। और कितना माइनस करना था पहले में? 1 माइनस। 1 माइनस कर दीजिए। जे 10 पे था, 9 हो जाएगा। और 9 पे क्या होता है? आप कहेंगे आई होता है। डब्ल्यू की बात करें तो 23 पे होता है। और 23 में से माइनस कितना करना है? 2 माइनस करना है। 23 22 क्या है? 21। 21 आएगा। और 21 पे क्या होता है? तो आप कहेंगे 21 पर होता है यू। क्या होता है बच्चे? यू होता है। आई यू। क्या करना था? 23। अच्छा 3 माइनस करने थे। कितने माइनस करने थे बच्चे? 3 माइनस करने थे, 3, है ना। तो जब 3 माइनस करोगे तो फिर तो बात बन गई ना। 3 माइनस कर दीजिए, कितना हो गया? तो आप कहेंगे 20। और 20 पे क्या होता है? टी। यानी कि ऑप्शन में आई और टी आपको मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? आई और टी। आई टी मिलना चाहिए। ठीक है बच्चे, ये ऑप्शन यहाँ पे राइट हो गया। क्लियर? क्या मिलना चाहिए था आपको? आई टी मिलना चाहिए था। बढ़ जाए आगे जी, बढ़िए। एफ आई आर। चलिए तो हाँ जी, आप भी अपना जवाब दे देंगे और दे दिया इन्होंने। और आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। क्या है अगला सवाल? बी एच एल वाई ई एल। बी एच एल अनुपात में है वाई ई आई। ठीक है, समानुपात को निकालेंगे। क्या करना है? देखो बी कितने पे है? 2 पर है। बी कितने पर है? 2 पर है। एच की बात करें
तो कितना है 8 है, एल की बात करें तो 12 है, वाई की बात करते हैं तो कितना है, तो आप कहेंगे यहाँ पर हो जाते हैं 25, टी की बात करते हैं तो 5 और आई की बात करते हैं तो 9। ठीक है जी, ठीक है। अब देखो क्या करना है, क्या समझे, समझ लेते हैं। 2 से 25 पर आ गए, ठीक है, 8 से 5 पर आ गए और 12 से 9 पर आ गए। ठीक है, तो क्या समझ में आया, 12 से 9 पे गए तो 3 माइनस कर दिए थे, 8 से 5 पे गए कितने माइनस किए थे, 3 माइनस किए थे, है ना। और 2 से अगर 25 पे चले गए हैं तो क्या है, देखो फिर बता देती हूँ कि 2 है आपका ये रहा, ए आपका यहाँ पर है, जेड यहाँ है, वाई यहाँ है, एक्स ये रहा। ठीक है, बी से पूछा था, बी से माइनस करना था और कहाँ चले गए हैं, वाई पर, यानी कि एक्स की तो हमें जरूरत नहीं है, वाई पर, यानी कि कितने माइनस में है, आप कहेंगे 3 माइनस में है और आपको वाई मिल गया। 3 माइनस में क्या करना था, वाई से लौट के, या बी से आप ऐसे ऐसे चलेंगे विपरीत क्रम में उसके, तो आपका काम बनने वाला है। ठीक है, बन गया काम, बन गया जी, आ जाइए आगे, यानी कि आपको -3 करना है। ए से एक्स, ए है, एक्स है, एक्स कितने पे है, तो आप कहेंगे एक्स होता है 24 पे। ठीक है जी, कितने, 24 पे। अब देखो ए है आपका, जेड है, वाई है, एक्स है, ठीक है, डब्ल्यू है। अब ए से पूछा था और 3 माइनस करने थे, 1 2 3, कितना आया, आप कहेंगे बिल्कुल एक्स मिल गया, आपको मिल गया जी। यहां से आकर आपने 3 माइनस कर दिए। एम 13 पर होता है, जी कितने पे होता है, 7 पर होता है, जे 10 पर होता है और डी 4 पर होता है। 13 से 10 पे जाने के लिए कितना माइनस हो गया, 3 माइनस हो गया, और 7 से 4 पे जाने के लिए कितना माइनस हो गया, 3 हो गया। मुझे लग रहा ऑप्शन तो आपका यही हो गया। ठीक है, ऑप्शन आपका पहला ही हो गया यहाँ पे, क्लियर है जी। आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं, एक्स, हाँ जी, कितना है, हाँ बिल्कुल सही ऑप्शन ये हो गया। चलिए चलिए तो देखिए, बगीचा, फूल कहाँ लगे हुए हैं, बगीचे में लगे हुए हैं, यानी बगीचा में क्या है, फूल हैं। पुस्तकालय में क्या मिलेगा, आप कहेंगे पुस्तकें मिलेंगे, अगर ऑप्शन में पुस्तकें हैं तो। ठीक है, चलिए पुस्तकें, तो इसमें भी कुछ नहीं बताना, इसमें भी कुछ नहीं बताना है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं अपने सवाल की। ठीक है, इसको कुछ यहाँ पे लिख देते हैं, और ये इस तरह से है कुछ, क्या है, एच एक्स पी, ठीक है, अनुपात में है सी एस के। ठीक है, इतना निकालते हैं पहले, क्या है देखो, एच कितने पे है, आप कहेंगे 8 पे, एक्स कितने पे है 24 पे, पी कितने पे है, आप कहेंगे 16 पर, सी 3 पर है, एस 19 पे है और के 11 पर है। ठीक है जी, ठीक है। अब देखो पी की बात करें 11 के लिए तो कितना माइनस है, आप कहेंगे 5 माइनस है। 24 से 19 की बात करते हैं तो कितने माइनस रहेंगे, आप कहेंगे 5 ही तो माइनस हैं, और आ गए 8 से 3 की तरफ तो कितने माइनस हैं, तो आप कहेंगे 5 माइनस है। कितने माइनस हैं बच्चे, 5 माइनस हैं। ठीक है, आगे आ जाइए, इसका मतलब आपको 5 5 माइनस करने हैं। अब उठा लेते हैं अपने सवाल को, ए एन और टी। ठीक है जी, ठीक है। अब क्या करना है, आपको अपना सवाल निकालना, एक पे होता है कितने पे, 14 पे होती है एन, टी 20 पर होता है। ठीक है जी, ठीक है। अब आ जाइए, अनुपात में क्या बताओगे, ए में कितने माइनस करने हैं, 5 माइनस करने हैं, और ए में जब आप 5 माइनस करोगे यानी कि ए तो यही है ना, इसका मतलब जेड की तरफ तो जाना है, वाई एक्स डब्ल्यू, है ना। अब क्या आ गया, तो वी, क्या आ गया, वी, यानी कि आपको जो मिला 5 माइनस करने पे वो क्या मिला, वी मिला। आ जाइए, क्या रख देंगे, वी रख देंगे। एन में 5 माइनस करना है, एन में यानी कि 14 में से 5 माइनस कर दीजिए, क्या मिल जाएगा 5 माइनस करने से, बिल्कुल आप तो पहला ऑप्शन देख के ही समझ गए होंगे, क्या मिलेगा, आई, आई यानी कि 9। 20 में से 5 माइनस कर दीजिए, कितने, 15, 15 पे क्या होता है, ओ, वी आई ओ ऑप्शन में देख लो, वी आई ओ ऑप्शन में है, आप कहेंगे हाँ जी है, और समझ भी गए। चलिए, तो समझ गए तो फिर किस बात की देरी है बच्चे, समझ गए तो क्या है ना। चलिए, क्या सवाल है, सवाल आपका कुछ इस तरह से है और इस तरह से रखा भी हुआ है, टी वाई सी, ठीक है जी, डब्ल्यू बी एफ। अब समानुपात में है उसको तो बाद में निकालना है, पहले इतना ही निकाल लेते हैं। ठीक है जी, टी कितने पे, 20 पे, वाई कितने पे है, 25 पे, सी कितने पे, 3 पे, डब्ल्यू कितने पर है, 23 पर, बी कितने पर है, 2 पर, एफ कितने पर है, 6 पर। ठीक है जी, सी से अगर हम एफ की बात करते हैं, यानी 3 से हम कहां पे जाएं, 6 की तरफ जाएं, तो कितना है उसने जोड़ दिया 3। वाई से 2 की तरफ जाते हैं तो क्या है, आप कहेंगे कितना, भाई 25 से वहां पे गए यानी कि 26 गए, और फिर कितना गए, 26 करेंगे। यहां देखो कैसे करते हो, वाई है, जेड करोगे 26, ए करोगे, बी करोगे, जब सीधी वर्णमाला की तरफ बात होगी तो ऐसे होगी, कितने प्लस हैं, आप कहेंगे 3 प्लस हैं। ठीक है जी,
कितने प्लस हैं? 3 प्लस हैं, ठीक है। चलिए 30 से आ जाते हैं डब्ल्यू की तरफ। 20 में कितना जोड़ा? आप कहेंगे 3 जोड़ा, और क्या हो गया? 23 हो गया, ठीक है। अब सेम ये, यानी कि प्लस प्लस 3 होने चाहिए, ऐसा ऑप्शन ढूंढना है आपको यहाँ पर। प्लस प्लस 3 हो ऐसा ऑप्शन देखते हैं। ए है 1 पर, ठीक है। कितना प्लस? एल कितने पे होती है? 12 पे। एम कितने पे होता है? 13 पे। कितने प्लस है बच्चे? पी 16 पर होता है, जेड 26 पे होता है। कितने प्लस है बच्चे? सी 3 पर होता है और एफ 6 पर होता है। कितने प्लस है बच्चे? तो आप कहोगे यहाँ पर 3 प्लस हैं, आ जाइए। डी कितने पे होता है? 4 पे। और जी कितने पे होता है? 7 पर, ठीक है। डी कितने पे होता है बच्चे? 7 पर होता है। कितना जोड़ दिया? तो 4 3 7 हो गया। एफ कितने पर होता है? एफ, तो आप कहेंगे एफ 6 पर होता है। आई कितने पे होता है? आई 9 पर होता है। कितने जोड़ दिए बच्चे? आप कहेंगे 3 जोड़ दिए। आपका ऑप्शन कौन सा होना चाहिए? आप कहेंगे डी ऑप्शन ही तो होना चाहिए मैम। तो बिल्कुल राइट समझे बच्चे आप। कितना होना चाहिए? डी ऑप्शन होना चाहिए। तो इस तरह से आप अपने सवालों को करते रहिए, और भैया पूरा भरोसा रखिए कि आप कंप्लीटली, एक भी कोई ऐसी गुंजाइश नहीं है कि जहां आप कहीं मार्क खा जाओगे, ठीक है जी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या सवाल है। बिल्कुल रखा है सवाल बी, बी ओ, ठीक है, अनुपात डी आर, ठीक है जी। ठीक है, समानुपात की बाद में बात करेंगे। क्या दे रखा है उसको देखिए। बी कितने पे होता है? 2 पे। ओ कितने पे? 15 पे। डी 4 पे होता है, आर 18 पे होता है। क्लियर। बी से डी पर गए, यानी 2 से 4 पे गए, कितने जुड़े? आप कहेंगे 2। 15 से 18 पे गए, कितना जुड़ा? आप कहेंगे 3। क्लियर, यानी 2 और 3 जुड़ना चाहिए, आ जाइए। एफ कितने पे होता है? 6 पे होता है। एच कितने पे होता है? आप कहेंगे 8 पे होता है। कितने जुड़ गए बच्चे? आप कहेंगे 2। एस कितने पे होता है? एस 19 पे होता है। पी कितने पे होता है? आप कहेंगे 22 पे होता है। कितने जुड़ गए? ठीक है, मुझे लग रहा है ऑप्शन आपका ए होने वाला है। ए 1 पर होता है, डी 4 पे होता है, ठीक है। आई 9 पर होता है और बी 22 पर होता है। तो मुझे नहीं लग रहा 3 9 3 22 हो जाएंगे। 3 पर होता है, 26 पे होता है, और 3 के बाद ये आ गया आपका 21, ठीक है। तो गलत हो गया, सारा गलत हो गया, सेम हो गया। तो क्या आ गया? आप कहेंगे ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाता है। क्लियर, बात समझे आप बातों को समझ पा रहे हो? ठीक है, आप क्या मेरी बातों को समझ पा रहे हो? तो क्या कहने वाले हो? और सवाल हो जाते हैं आपके यहाँ पर खत्म। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे और बच्चे भी फायदा उठा सकें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो ऐसी ही वीडियो आपको अपलोड करा के देते रहेंगे। आप कमेंट में मुझे अवश्य बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो लेके फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।